Hello students. So in this series of English grammar, our today's topic is numbers. इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ में हमारा आज का जो टॉपिक है वो नंबर्स हैं. जैसा कि आप जानते हैं, आपकी जो नाउन्स होती है, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो सिंगल भी हो सकते हैं या फिर ग्रुप में भी हो सकते हैं, प्लूरल, बहुत सारे भी हो सकते हैं. तो टॉपिक इज सिंगुलर एंड प्लूरल. तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो आपके सिंगुलर नाउन्स हैं उनको प्लूरल कैसे बनाया जाता है. डिफरेंट जो वर्ड्स है आपके प्लूरल बनाने के लिए, उनको डिफरेंट रूल्स होते हैं, तो उन रूल्स को आज हम इस वीडियो में सीखेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ. बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं. एंड बिफोर दैट, जल्दी से अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, आप उसको टैप कर देंगे, जिससे नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आए तो आपको पता लग जाएगा. ओके, चलिए लेट्स बिगिन नाउ. एंड एंड में पहले आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, और उसके बाद लास्ट में आपको एक क्विज़ मिलेगी 10 क्वेश्चंस की, जिनके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में देंगे. लेकिन उससे पहले वीडियो ध्यान से सुनिए, तभी आप उनके आंसर्स दे पाएंगे. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. नंबर्स. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल. नंबर के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो नाउन्स जो होती हैं आपकी, वो सिंगुलर हो सकती है या फिर प्लूरल हो सकती है. सिंगुलर क्या होती है, प्लूरल क्या होती है, नाउन्स आपको पता है क्या होती है. हम नाउन की वीडियो बना चुके हैं. इससे लास्ट जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी ग्रामर सेक्शन में, दैट वाज ऑफ नाउन, वो नाउन की थी आपकी. आपको सभी को समझ में आ गया होगा. आज हम उसका एक्सटेंडेड वर्जन कर रहे हैं कि नाउन सिंगुलर और प्लूरल, ये जो है कि सिंगुलर नाउन्स क्या होती है, प्लूरल कैसे क्या होती है, कैसे उनको कन्वर्ट करना है. तो चलिए सिंगुलर और प्लूरल पहले समझ लेते हैं कि होती क्या है. If the noun denotes one person, place, animal or thing, it is called singular noun. अगर जो नाउन है, जो नाम है किसी का, वो सिंगल पर्सन को, सिंगल प्लेस को या सिंगल एनिमल को या फिर सिंगल किसी चीज़ को डिनोट करता है, बताता है, तो वो सिंगुलर नाउन बोलते हैं हम इसको. जैसे कि आपको दिखाया हुआ है यहाँ पे अ वुमेन. एक वुमेन की बात हो रही है, यानी कि सिंगुलर नाउन है. वुमेन नाउन है, ये तो आपको पता है, बट ये सिंगुलर है क्योंकि सिंगल वुमेन की बात हो रही है. अ शिप, एक शिप है, यानी कि ये नाउन आपकी सिंगुलर है. बहुत सारे शिप्स होते हैं तो फिर वो प्लूरल हो जाती है नाउन आपकी. अ ट्रेन, एक ट्रेन है तो ये सिंगुलर नाउन है. एन आउल, एक आउल है तो ये आपकी सिंगुलर नाउन है. अ फ्लावर, एक फ्लावर है तो ये आपकी सिंगुलर नाउन है. ओके, तो यानी कि नाउन में जब सिंगल किसी चीज़ की बात होती है, वन, व्हेन वी टॉक अबाउट वन थिंग, एक चीज़ की हम बात करेंगे, तो वो आपका सिंगुलर नाउन होती है. क्लियर. जैसे यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. दीज आर ऑल्सो सिंगुलर नाउन्स. एन एयरप्लेन, अ बाइसिकल, अ बॉय, अ बस, कॉम, गर्ल, की, लेटर, मैप, फोटोग्राफ, रेफ्रिजरेटर, स्लाइड, स्विंग, वैन. ये सभी चीज़ें क्या है आपकी, एक चीज़ की बात कर रही है. एक मैप, एक फोटोग्राफ, एक रेफ्रिजरेटर, एक स्विंग, एक वैन. तो जब नाउन आपकी एक चीज़ की बात करे, सिंगल चीज़ की, वो सिंगुलर होता है. ओके, सिंगुलर, सिंगल से ये वर्ड बना है. सिंगल मतलब होता है एक. ओके, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं. इफ़ ए नाउन डिनोट्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. अगर नाउन आपकी एक से ज़्यादा लोगों की बात करती है, 2, 3, 4, 5, 50, 100, 1000, एक से ज़्यादा होना चाहिए बस, तो उसको हम बोलते हैं प्लूरल नाउन. जैसे कि यहाँ पे इसने बात की मंकीज़. अब ये एक से ज़्यादा मंकी बता रही है आपकी नाउन, यानी कि ये प्लूरल नाउन है. ब्रशेज़, देखिए एक से ज़्यादा ब्रश है तो यानी कि ये भी आपकी प्लूरल नाउन है. डोर्स, यहाँ पर 2 डोर्स हैं, दरवाजे हैं, तो ये भी आपकी प्लूरल नाउन है. बलून्स, बहुत सारे बलून्स हैं, एक से ज़्यादा बलून्स हैं, तो यानी कि ये जो नाउन है आपकी, दिस इज़ प्लूरल. कप्स, एक से ज़्यादा कप है तो यानी कि कप्स जो है आपकी, ये प्लूरल नाउन है. क्लियर है. तो नाउन्स आपको क्लियर हो गई होगी, सिंगुलर क्या होती है, प्लूरल क्या होती है. जैसे कुछ एग्जांपल्स आपको दिया हुआ है. अ बर्ड, एक बर्ड जो है वो सिंगुलर नाउन है, लेकिन बर्ड्स जब हो गई, बहुत सारी चिड़िया हो गई, तो वो आपकी प्लूरल नाउन हो गई. 2 बर्ड्स हो सकती है, 3, 4, 5, 6, 7, 100, सभी के लिए आप बर्ड्स ही यूज़ करेंगे. फिर ऐसा नहीं होता कि 2 बर्ड के लिए कुछ और यूज़ करेंगे, 3 के लिए कोई और वर्ड. एक से ज़्यादा के लिए सिंगल वर्ड यूज़ होता है, दैट इज़ बर्ड्स. उनके लिए नाउन बर्ड्स ही आएगी. ओके, इन सब को आप रीड कर लेना, क्योंकि इनकी जब मैं आपको आगे चल के इनके रूल्स बताऊंगी तब इनको एक एक बताऊंगी. जैसे आपके पास पेन, अगर सिंगल पेन है तो आप उसको पेन बोलेंगे, लेकिन अगर एक से ज़्यादा पेन है, 2 पेन्स है, 3 है, 5 है, 10 है, तो आप उनको पेन्स बोलेंगे, फिर पेन नहीं बोलेंगे आप. क्लियर है. फॉक,
फॉक्स। डेस्क, आपकी क्लास में एक डेस्क है तो आप डेस्क बोलेंगे, लेकिन बहुत सारे हैं देन इट विल बी डेस्क। ओके। शर्ट, शर्ट्स, फ्लावर, फ्लावर्स, एग, एग्स। तो चलिए सिंगुलर प्लूरल का आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, आज का हमारा मेन टॉपिक है हाउ टू मेक अ सिंगुलर नाउन प्लूरल। अगर मैं आपको एक सिंगुलर नाउन दूं तो आप उसको प्लूरल कैसे बनाते हैं, इसमें हर नाउन के अपने डिफरेंट रूल्स होते हैं बनाने के, उन रूल को आज हम पढ़ेंगे। तो इसके बाद से आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। अब तक हमने कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट किया नहीं है, अब तक हमने सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल नाउन पढ़ा है, जिसमें सिंगल के लिए एक चीज़ है तो आप सिंगुलर नाउन यूज़ करते हैं, एक से ज़्यादा है तो फिर आप प्लूरल नाउन यूज़ करते हैं। बस अभी तक हमने इतना ही पढ़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो रूल है, मोस्ट नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस। ज़्यादातर जो आपकी नाउन्स होती है वो प्लूरल बनाई जा सकती है अगर आप उनमें एस ऐड कर दे तो, खाली एस ऐड करके। देखिए जैसे ये शू है आपका, एक शू, एक जूता, अगर बहुत सारे होंगे तो आप इसमें एस लगा दीजिए, शूज़, ये प्लूरल बन जाएगा शू। बॉल है, बहुत सारी है तो बॉल्स, एस लगा दीजिए पीछे। कार है, बहुत सारे हैं तो CAR पीछे एस लगा दीजिए, कार्स। एक क्लॉक है, अगर बहुत सारी है तो आप क्लॉक लिखिए और पीछे एस लगा दीजिए, क्लॉक्स, तो वर्ड आपका प्लूरल बन जाएगा। दिस इज़ अ स्पून, एस लगा के आप स्पून्स बना देंगे। कप है तो एस लगा के आप कप्स बना देंगे। और ये बहुत सारी नाउन्स में ऐसा होता है, ऑलमोस्ट 50% जो आपकी नाउन्स हैं वो उनमें यही होता है। आपको कोई भी नाउन अगर मैं देती हूँ, आप उसमें एस लगा दीजिए तो वो आपका प्लूरल बन जाएगा। जैसे कोई भी वर्ड आप ले लीजिए, मान लीजिए आपने लिया है काइट। काइट आपका एक के लिए होगा, अगर बहुत सारी काइट है तो आपको सिर्फ क्या करना है, इसमें पीछे एस ऐड कर दीजिए, काइट्स, अब ये प्लूरल बन जाएगा। ओके, तो ये सिंपल रूल है, जस्ट ऐड एस आफ्टर द नाउन, नाउन के बाद एस ऐड करिए, नाउन आपकी प्लूरल हो जाएगी। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे एंट है आपका, एक चींटी है तो एंट होगी, बहुत सारा होगा, अगर आपको प्लूरल यूज़ करना है वर्ड तो आप एंट्स बना देंगे। बलून, बलून्स, बैट, बैट्स, चेयर, चेयर्स, एस लगाना है। टेबल, टेबल्स, फ्लावर, फ्लावर्स, आई, आइज, काउ, काउज, डॉग, डॉग्स, फैन, फैंस, टंग, टंग्स, अम्ब्रेला, अम्ब्रेलाज, अंकल, अंकल्स, लायन, लायंस, प्रिंस, प्रिंसेस, हॉर्स, हॉर्सेस, काइट, काइट्स, मैन। ओके, दिस इज मैप, मैप्स। ओके, तो ये कुछ आपके वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, सारे बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं। कुछ एक एग्जांपल दिए हुए हैं आपको जहाँ पे आप खाली वर्ड के पीछे एस लगा के उसे प्लूरल बना सकते हैं। टंग्स, अम्ब्रेलाज, अंकल्स, लायंस, प्रिंसेस। ओके, चलिए, अब इंग्लिश इतनी इजी होती तो बात ही क्या थी। अब हर चीज़ के कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस ज़रूर होते हैं। सभी वर्ड्स ऐसे नहीं है जिसमें आप एस लगा के उनको प्लूरल बना सके। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके रूल डिफरेंट चलते हैं। अब हम उनको पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला रूल है आपका, व्हेन नाउन्स एंड विद अ हिसिंग साउंड। जब नाउन किसी हिसिंग साउंड से एंड होते हैं, हिसिंग साउंड कौन सी होती है, CH से एंड हो, S, डबल S, SH या फिर X, सौ की साउंड आ रही है ना सभी में बाद में, CH, S, SS, SH, X, तो आप उसमें S ऐड नहीं करेंगे, देन यू हैव टू ऐड ES टू द सिंगुलर। फिर आपको सिंगुलर में ES ऐड करना है। देखिए कैसे, ग्लास, डबल S आया पीछे, आप एक, अब सोचिए आप ग्लास में अगर एक और S लगा देंगे तो ट्रिपल S आ जाएगा। 3 बार तो कभी इंग्लिश में कोई लेटर एक साथ यूज़ होता ही नहीं है, तो यानी कि दिस इज़ रॉन्ग। आपको क्या करना था, आपको इसमें ES लगाना पड़ेगा, ये होगा ग्लासेस। समझ गए आप? इनको 4-5 जो ये है आपके लेटर्स, इनको याद कर लीजिए। CH, अगर किसी भी नाउन के एंड में CH आता है या फिर S आता है या फिर डबल S आता है या फिर SH आता है या फिर X आता है, स की साउंड आती है, हिसिंग साउंड इसको हम बोलते हैं। हिस, जैसे हिस सांप करता है ना, हिस, वैसी साउंड आती है तो आप उसमें ES लगाएंगे। देखिए ग्लास, स की साउंड आ रही है बाद में, तो आप इसको लिखेंगे ग्लासेस, ES लगाएंगे इसमें। चर्च, चर्चेस, बेंच, बेंचेस, पीछे CH आ गया तो आपको ES ऐड करना है। ड्रेस, ड्रेसेस, ES लगा दीजिए। क्लास, क्लासेस, लंच, लंचेस, डिश, डिशेस, क्रॉस, क्रॉसेस, प्रिंस, प्रिंसेस, पीच, पीचेस। ओके, और फिर ये ES, जैसे कोई भी मान लीजिए आपने लिखा बॉक्स,
एक्स का हमने इसमें शायद एग्जाम्पल नहीं दिया, बॉक्स, पीछे एक्स आ रहा है और हमने क्या कहा था, जब लास्ट में एक्स आए, बॉक्स स की साउंड आ रही है ना लास्ट में, तो आपको क्या करना है, आपको उसमें ई एस ऐड करना है, तो आप इसको प्लूरल बनाएंगे बॉक्सेस। क्लियर, समझ गए सभी? तो इनको लर्न कर लीजिए, सी एच एस 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 एच या फिर एक्स, तो आपको ई एस ऐड करना है। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे है आपका बेंच, बेंचेस, ब्रांच, ब्रांचेस, वॉच, वॉचेस, बॉक्स, बॉक्सेस, फॉक्स, फॉक्सेस, डिश, डिशेस, पीच, पीचेस, ओके, टॉर्च, टॉर्चेस, क्लास, क्लासेस। इस तरीके से ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें लास्ट में अगर आपके ये वर्ड लेटर्स आते हैं, सी एच आता है या फिर एक्स आता है या फिर एस एच आता है या फिर डबल एस आता है, ओके, तो आपको क्या करना होता है, या फिर सिंगल एस आता है, सिंगल एस में भी आपको क्या करना होता है, उसमें यू हैव टू ऐड यू हैव टू ऐड ई एस, एस नहीं करना होता उसमें, ई एस आप ऐड करके उसको प्लूरल बनाते हैं। समझ गए? सेकेंड इसका, फर्स्ट हमने देखा जनरल लेटर्स में एस लग जाता है, बट जिनके पीछे ये होंगे उनमें एस नहीं लगेगा, उनमें ई एस लगेगा। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट रूल पे आते हैं। नेक्स्ट रूल इज इफ द नाउन एंड्स विद वाई, अगर नाउन वाई से एंड हो रही है, इट्स प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय चेंजिंग वाई इनटू आई ई एस। अब ध्यान देना, इसमें क्या करना है, इसमें कुछ ऐड भी करना है प्लस चेंज करना है। चेंज कैसे? सपोज करिए मैंने लिखा बेबी, बी ए बी वाई, तो आपको क्या करना है, वाई को हटाना है, यू हैव टू रिमूव वाई, इसको हटाओ एंड आई ई एस लगाओ, तो इसका प्लूरल होगा बी ए बी आई ई एस, बेबीज। समझ गए? लास्ट में जो वाई है यू हैव टू रिमूव दैट, उस वाई को रिमूव करना है, हटा देना है और उसमें आई ई एस लगा देना है वाई की जगह, चेंज करना है। अब तक हमने जो पढ़े थे उसमें हम खाली ऐड कर रहे थे, अब हम कुछ हटा भी रहे हैं, रिमूव भी कर रहे हैं। सपोज करिए मैंने लिखा डायरी, आपकी स्कूल डायरी जो होती है बहुत सारी होगी तो डायरीज होंगी, तो आप वाई हटा देंगे, डी आई ए आर रखेंगे, वाई को हटा के आई ई एस लगाएंगे, डायरीज। एम आई क्लियर? लास्ट में अगर वाई आएगा तो आपको वाई हटा के आई ई एस लगाना है, ओके। जैसे कुछ एग्जाम्पल आपको दिया, बनी, लास्ट में वाई आ रहा है तो वाई हटा के आप आई ई एस लगाएंगे, बनीज, बहुत सारे बनीज हैं। देखिए नेक्स्ट इज पोनी, पोनीज। स्टोरी, स्टोरी का क्या होगा, एस टी ओ आर, वाई आपको नहीं लिखना है, वाई को हटा के आई ई एस लगाना है, देन इट विल बी स्टोरीज, ओके। थर्ड आपको रूल पता लग गया। देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आर्मी, आर्मीज, बेबी, बेबीज, कैंडी, कैंडीज, फेरी, फेरीज, पोनी, पोनीज, स्टोरी, स्टोरीज, फ्लाई, फ्लाइज। वाई हट के सब में आई एस लग रहा है। क्राई, तो क्राई में वाई हटा दिया आपने, आई ई एस लगा दिया, क्राइज। कंट्री, कंट्री देश, जैसे हमारी कंट्री इंडिया है तो बहुत सारी कंट्रीज़ अगर है, अगर मैं कहूँ एशिया में बहुत सारी कंट्रीज़ है तो आप सी ओ यू एन टी आर, वाई को हटा के आई ई एस लगाएंगे, कंट्रीज़, ओके। लेडी, लेडीज़, तो ध्यान रखना जब भी कभी आई आएगा आपका लास्ट में तो आपको आई को हटा के वाई को हटा के आई ई एस लगाना है, ओके। चलिए ये थर्ड रूल हो गया हमारा, सभी को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, अब एक और रूल है, इफ़ द नाउन एंड्स इन एफ और एफ ई, अगर किसी नाउन के एंड में एफ आता है या फिर एफ ई आता है, द प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय चेंजिंग एफ एंड एफ ई इंटू वी ई एस। यहाँ पर भी सेम वही करना है, आपको एफ और एफ ई को चेंज करना है, हटा देना है और उसकी जगह वी ई एस लगा देना है। कैसे? देखिए मान लीजिए मैं कुछ लिखती हूँ, मैंने लिखा थीफ, थीफ समझते हैं आप, थीफ चोर को हम बोलते हैं, टी एच आई ई एफ। एक होगा तो हम थीफ बोलेंगे, अब अगर बहुत सारे चोर हुए तो उनको क्या बोलेंगे, आपको एफ को हटा देना है, इस एफ को हटा दीजिए और वी ई एस लगा दीजिए, उसको हम बोलेंगे थीव्स, और ये विज की साउंड देता है, वी ई एस, विज, थीव्स। क्लियर है? जैसे हाफ, हाफ मतलब आधा, बहुत सारे आधे अगर हो तो एफ को हटा दीजिए, वी ई एस लगा दीजिए, ये हो जाएगा हाफ्स। लाइफ, लाइव्स, शेल्फ, शेल्फ्स, एफ हटाना है और वी ई एस लगाना है। समझ आ रहा है आपको? एफ ई भी अगर है, नाइफ, नाइफ मतलब चाकू, और बहुत सारे हुए तो नाइव्स, ठीक है। लोफ, लोव्स, थीफ, थीव्स, एस आएगा यहाँ पर। लीफ, देखो लीफ का बड़ा कॉमन है, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा आप लीव्स लिखते हैं, एल ई ए एफ एस। दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत है ये। आगे से अब आपको पता लग गया, आप लीव्स कभी नहीं लिखेंगे,
एक होती है तो लीफ पत्ती, और बहुत सारी होगी तो आप LEAF हटा के उसमें VES लगाएंगे, लीव्स लिखेंगे। बहुत सारी होंगी तो पत्तियां होंगी। ओके, सो ये लीव्स लिखा जाएगा। वुल्फ, वुल्व्स, क्लियर है। शेल्फ, शेल्व्स। तो ये आपको समझ आ गया होगा। लास्ट में अगर किसी नाउन के F या फिर FE आ रहा है उसको आपको हटाना है और VES लगाना है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स फिर से आपको दिए हुए, काफ, काव्स, लीफ, लीव्स, लोफ, लोव्स, शेल्फ, शेल्व्स, नाइफ, नाइव्स, लाइफ, लाइव्स, वाइफ, वाइव्स, थीफ, थीव्स। ओके, चलिए, तो ये 4th रूल, ये भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज इफ द नाउन एंड्स इन O, अगर नाउन के लास्ट में O आ जाए, फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग ES टू द सिंगुलर। तो इसमें भी आपको, जैसे आपको CH, S, SS, SH और X में क्या करना होता था, ES लगाना होता था, ऐसे ही अब इसमें एक और है O, अगर लास्ट में O आता है तो भी आपको ES लगाना है। जैसे हीरो, कुछ हटाना नहीं है, ध्यान रखना, सीधा ES पीछे लगा देना है बस। हीरोज़, हीरो एज इट इज रहेगा, पीछे ES आ जाएगा। बहुत सारे हीरो अगर होंगे तो हीरोज़। डोमिनो, डोमिनोज, टमाटो, टमाटोज, पोटैटो, पोटैटोज, वोल्केनो, वोल्केनोज, बफेलो, बफेलोज, मस्कीटो, मस्कीटोज। ओके, तो कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें लास्ट में O आता हो आप O हटा दीजिए। जैसे बहुत कॉमन है एक मैंगो, मैंगो एक है, और अगर आपको प्लूरल बनाना है कुछ नहीं हटाना, बस इसके पीछे ES लगा दीजिए। बहुत सारे होंगे तो आप मैंगोज बोलेंगे उनको। एम आई क्लियर। लास्ट में O आएगा तो आपको ES लगाना है। देख लीजिए फिर से कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए, हीरो, हीरोज़, मैंगो, मैंगोज, मस्कीटोज, पोटैटोज, टमाटोज, वोल्केनोज, कार्गोज। ओके, तो ये रूल आपको समझ में आ गया, Y का, F का, O का, VE एंड ऑल दिस। चलिए, अब लास्ट में कुछ आपको प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल दिए हुए जो किसी रूल को फॉलो नहीं करते, इनके अपने ही प्लूरल होते हैं। और वैसे तो बहुत सारे ऐसे आपके हो सकते हैं, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट है प्राइमरी के लिए वो सिर्फ मैंने यहाँ पे आपको दिखाए हैं, आप बस इनको याद कर लीजिए। देखिए, चाइल्ड, चाइल्ड का होता है चिल्ड्रन। ओके, चाइल्ड को कभी भी आप चाइल्ड्स नहीं बोलेंगे और चिल्ड्रंस नहीं बोलेंगे। अगर आपने कभी भी चिल्ड्रंस बोला तो वो बिल्कुल गलत होगा। चिल्ड्रंस एक्चुअली में कोई वर्ड होता ही नहीं है। चिल्ड्रन आपका प्लूरल वर्ड है, इसको प्लूरल आप S जोड़ के आपको नहीं बनाना है। ना कभी चाइल्ड्स बोलना है, चाइल्ड्स भी कोई वर्ड नहीं होता। चाइल्ड जो है इसका अलग ही ये रूल है। आप इनको पॉज करके वीडियो इनको कहीं लिख लीजिए और इनको लर्न कर लीजिए। चाइल्ड का होता है चिल्ड्रन, एक बच्चा होगा तो चाइल्ड और बहुत सारे बच्चे होंगे तो चिल्ड्रन। ओके, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। ओके, नेक्स्ट इज फुट, एक पैर आपका फुट होगा और एक से ज़्यादा 2 पैर हैं तो दे विल बी फीट। डबल O जो है डबल E में चेंज हो जाएगा, फीट। ओके, नेक्स्ट इज मैन। मैन का कभी भी आप मैंस नहीं लिखेंगे, ये भी बहुत बार देखा है मैंने, MANS लिख देते हैं बच्चे, बहुत सारे हैं, तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैन एंड वुमेन, इसका होता है मेन, MEN, मेन, एंड दिस इज विमेन। प्रोनाउंसिएशन भी देख लीजिए, दिस इज मैन, ए बोलेगा बीच में मैन, एंड दिस इज मेन। ओके, दिस इज वुमेन, दिस इज विमेन। ओके, सो वुमेन का में भी आप ए को चेंज करके E बना देंगे, विमेन बना देंगे उसको। क्लियर। नेक्स्ट इज टूथ, एक आपके एक दांत को टूथ बोलते हैं और बहुत सारे दांतों को डबल O को चेंज करके फिर से डबल E आपको बना देना है, टीथ बोलते हैं इनको। नेक्स्ट इज माउस, माउस का प्लूरल होता है माइस। देखिए, ये कोई भी रूल फॉलो नहीं करता, माउसेज आप कभी नहीं बोलेंगे, माउसेज एक्चुअली कोई वर्ड होता ही नहीं है। ओके, तो माउस को आप लिखेंगे माइस, बहुत सारे होंगे तो माइस। तो इनको लर्न कर लीजिए वीडियो पॉज करके, इतने आपके लिए काफ़ी है। वैसे और भी बहुत होते हैं, लाइक आप ऑक्स को ऑक्सन बोलते हैं, गूज को गीज बोलते हैं, बट बहुत ज़्यादा आपको अभी सीखने की ज़रूरत नहीं है, दिस मच इज़ इनफ। चाइल्ड, चिल्ड्रन आप याद रखेंगे जो कॉमनली यूज़ होते हैं। फुट, फीट, वुमेन, विमेन, मैन, मेन, टूथ, टीथ, माउस एंड माइस। तो चलिए, जितना हमने अब तक पढ़ा एक बार उसको समराइज कर लेते हैं, उसके बाद आपकी क्विज आएगी फटाफट। तो देखिए, सबसे पहला मोस्टली जो होते हैं रेगुलर जो हमारे प्लूरल है वो उनमें हम S लगा के आप प्लूरल बना सकते हो। ठीक है, जैसे कैट, कैट्स, हाउस, हाउसेस, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, अम्ब्रेला, अम्ब्रेलाज, एंट, एंट्स, काउ, काउज, डॉग, डॉग्स, है ना, जो जिनमें कि ये जो आपको आगे दिए हुए हैं ऐसे कोई लेटर बाद में ना आए, उन सभी में आप खाली S लगा देंगे तो वो अपने आप प्लूरल बन जाएंगे। क्लियर है। लेकिन इफ द सिंगुलर एंड्स विद S, डबल S, SH,
CHX, अगर कोई नाउन इनसे एंड होती है तो आपको उसमें ES लगाना है. यू हैव टू ऐड ES इन दी एंड टू मेक इट प्लूरल, उसको प्लूरल बनाने के लिए. जैसे क्लास, डबल एस आया बीच में लास्ट में, तो आप उसमें S नहीं लगाएंगे, ES लगाएंगे. क्लासेस, बस S आ गया एंड में, सो बसेस. ब्रश, SH आ गया एंड में, सो ब्रशेस. लंच, लंचेस. बॉक्स, बॉक्सेस. जिन लेटर्स के एंड में आपके हिस्सिंग की साउंड आती है, ऐसी साउंड आती है, उनके लास्ट में आप ES लगाएंगे. समझ गए? चलिए आगे आते हैं. इफ़ द सिंगुलर एंड्स विद O, अगर O भी आता है एंड में, एक तो हिसिंग साउंड के साथ ES आता है और एक O के साथ भी ES ही आता है. ये दोनों का कॉमन रूल है, बट इनको मैंने साथ में नहीं बताया क्योंकि यहाँ पे इनकी साउंड ही अलग होती है सभी की. तो अगर किसी के लास्ट में O आया है तो भी आप ES ऐड करेंगे. जैसे पोटैटो, पोटैटोज. टोमेटो, टोमेटोज. मैंगो, मैंगोज. मस्कीटो, मस्कीटोज. ओके. वोल्केनो, वोल्केनोज. सो अगर लास्ट में O आया तो भी आप ES ऐड करेंगे. कुछ भी अब तक आपको डिलीट नहीं करना है, बस पीछे ऐड करते हुए जाना है. अब आते हैं नेक्स्ट रूल पे. इफ़ द नाउन एंड्स विद F और FE, अगर किसी नाउन के लास्ट में F या फिर FE आ जाए तो आपको क्या करना है, F और FE को हटा देना है और उसमें VES जोड़ देना है. समझ रहे हैं आप? जैसे वाइफ, लास्ट में FE आ गया तो FE को हटा दीजिए, वाइव्स हो जाएगा, ये VES लगा दीजिए. समझ रहे हैं आप? लास्ट में वुल्फ, वुल्फ के लास्ट में F आ रहा है तो F को हटा दीजिए, हटाइए इसको, F हट गया और इसमें लास्ट में VES लगा दीजिए, वुल्व्स. क्लियर? चलिए नेक्स्ट. इफ़ द सिंगुलर नाउन एंड्स इन Y, अगर Y से एंड हो रही हो तो आपको क्या करना है, चेंज द एंडिंग टू IES. Y को हटा दीजिए, एंड बदल दीजिए, कहानी का अंत बदल दीजिए और उसमें IES लगा दीजिए. लाइक सिटी, सिटी में Y हटा के आपने सिटीज़ बना दिया. पपी में Y हटा के आपने पपीज़ बना दिया. लेडी है, मान लीजिए एक अगर लेडी है तो लेडी आप लिखेंगे, अगर बहुत सारी हैं तो Y हटा दीजिए, उसमें IES लगा दीजिए, लेडीज़. ओके. चलिए स्टोरी है, एक कहानी है तो स्टोरी, और बहुत सारी है तो Y हटाइए, स्टोरीज़. ये स्टोरीज़ की बुक है. समझ में आ गए सारे रूल्स? आपको नहीं आए तो एक बार 5 मिनट वापस जाके समरी दोबारा देख लीजिए आप. और कुछ वर्ड्स आपके होते हैं जो किसी रूल को फॉलो नहीं करते, वो यहाँ पे मैंने आपको बताए हुए. चाइल्ड, चिल्ड्रन. फुट, फीट. मैन, मैन. वुमेन, विमेन. टूथ, टीथ. माउस एंड माइस. तो ये हमारा आज का टॉपिक था. अब आते हैं आपकी क्विज़ पर. तो चलिए, आर यू ऑल रेडी फॉर क्विज़? अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको पता है कि क्विज़ हम कैसे करते हैं. पहले आप क्वेश्चन सुनेंगे, समझेंगे और कमेंट बॉक्स में जो भी आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बताएंगे, या फिर आपसे अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है तो आप उसका आंसर देंगे. चलिए, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज प्लूरल ऑफ स्टोरी इज. स्टोरी का प्लूरल क्या है? याद कर लीजिए, लास्ट में Y होता था तो क्या रूल होता था, तो आपको बताना है स्टोरी का प्लूरल. स्टोरीज YS लगाएंगे, या फिर स्टोरीज ES लगाएंगे, या फिर स्टोरीज IES लगाएंगे. स्टोरीज, स्टोरेज, स्टोरीज. विच वन इज करेक्ट? A, B और C. आप लिखिए आंसर 1 ब्रैकेट में, A या फिर B या फिर C. हरी अप. चलिए, आंसर कर दिया होगा आपने. अब आगे आते हैं. नेक्स्ट इज प्लूरल ऑफ अम्ब्रेला. अम्ब्रेला का प्लूरल. अब अगर देखो अम्ब्रेला में लास्ट में A आ रहा है, ना तो इसमें डबल S आ रहा है, ना CH, ना SS, ना SH, ना X, ना Y, ना O, ना F, ना FE. हमारे पास इन्हीं के स्पेशल केस है. और लास्ट में अगर इनके अलावा कुछ भी आता है तो आपको सिंपल क्या करना है, जस्ट ऐड S. खाली S ऐड कर दो बस. तो बताइए कि अम्ब्रेला का प्लूरल क्या होगा? अम्ब्रेलाज, अम्ब्रेलाज ES, या फिर अम्ब्रेलीज IES. चलिए, आंसर कर दिया होगा आपने. आगे आते हैं. नेक्स्ट इज प्लूरल ऑफ ग्लास. ग्लास का प्लूरल डबल S अगर आता है तो रूल आपको याद ही होगा. ग्लासेस, ग्लासेस, ग्लासीज. वीडियो पॉज करके जल्दी से आंसर बताइए. ग्लास का प्लूरल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लूरल ऑफ हीरो. हीरो का प्लूरल क्या होता है? आपके ऑप्शन है हीरोस, S लगेगा, लास्ट में O है, देख लीजिए O का रूल आपने लिख लिया होगा कहीं, या तो या फिर आपको याद होगा, या फिर हीरोज या फिर हीरोइज. चलिए नेक्स्ट. नेक्स्ट इज प्लूरल ऑफ थीफ. थीफ का प्लूरल बताइए. लास्ट में F है, रूल आपको पता होगा. थीव्स, थीव्स या फिर थीव्स. थीव्स, थीव्स या फिर थीव्स. A, B और C. विच ऑप्शन इज करेक्ट? थीफ.
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूरल ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल, चाइल्ड्स, चिल्ड्रन या फिर चिल्ड्रंस। ये मैं बहुत अच्छे से आपको बता चुकी हूँ और इसमें आपको गलती नहीं करनी है क्योंकि बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड है। बहुत आपके स्कूल में भी जब टीचर आती है आपके असेंबली में तो वो बोलती है ना हेलो चिल्ड्रन, तो कई बार ऐसा होता है कि कोई बच्चा जाता है वो हेलो चिल्ड्रंस बोल देता है, तो दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपको करेक्ट करना है उन चीज़ों को कि ऐसा नहीं होता है। तो बताइए चाइल्ड का प्लूरल, चाइल्ड्स, चिल्ड्रन या फिर चिल्ड्रंस। ओके, नेक्स्ट इज मैच, मैथ्स, मैचेस, मैचीज। CH है, CH का रूल आपको पता होगा क्या होता है। ओके, नेक्स्ट इज प्लूरल ऑफ मैन, मैन का प्लूरल, मैंस, मैनिस, मेन। मैन और चाइल्ड, बच्चा और जो मैन वुमेन होते हैं आपको पता है किसी रूल को फॉलो नहीं करते वो, जैसे बच्चे होते हैं ना कोई रूल नहीं मानते, तो ऐसे चाइल्ड भी जो वर्ड है, मैन भी जो वर्ड है, वुमेन भी जो वर्ड है, वो कोई रूल नहीं मानते, वो अलग ही उनके प्लूरल्स होते हैं। चलिए, ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट इज राइट प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हुए हैं 10th क्वेश्चन में आपको, इनके आपको प्लूरल बताने हैं कमेंट सेक्शन में लिख के। आप लिखेंगे आंसर 10 ए है आपका फुट, फुट का प्लूरल बताइए क्या होगा, ये मैं बता चुकी हूँ आपको, स्पेशल केस है ये। नेक्स्ट मैंगो का प्लूरल बताइए, लास्ट में ओ है, रूल आपको पता होगा। नेक्स्ट लाइफ का प्लूरल आप मुझे बताएंगे, सिटी का प्लूरल आप बताएंगे, दिस इज बेंच, बेंच का प्लूरल आप मुझे बताएंगे। ओके, चलिए ये आपका हो गया। अब मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ आपको। कुछ नाउन्स हमारी ऐसी होती है, सम नाउन्स हैव द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, जो सिंगुलर और प्लूरल में सेम ही यूज होती है, आप कभी उनका प्लूरल नहीं कर सकते। जैसे है हेयर, कभी भी हेयर्स मत यूज करना, एक अगर है तो भी हेयर है, बहुत सारे हैं तो भी हेयर ही है, बालों की बात हो रही है ये। ओके, तो ये ध्यान रखना, हेयर का कोई प्लूरल नहीं होता। नेक्स्ट इज शीप, शीप देखिए आपने, जो भेड़ जिनको आप बोलते हैं, एक है तो भी शीप, बहुत सारी है तो भी शीप, कभी भी शीप्स मत बोलना, दिस इट विल बी रॉन्ग, ये गलत माना जाएगा। नेक्स्ट है आपका फिश, ये तो बहुत बार देखा है, बहुत बार, इनफैक्ट कई बार टीचर भी फिशेस बोल देती है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी फिशेस हैं। फिशेस एक्चुअली में कोई वर्ड होता ही नहीं है, एक है तो भी आप फिश बोलेंगे, बहुत सारी है तो भी आप उनको फिश ही बोलेंगे। आपने सुना होगा स्कूल ऑफ फिश, फिश का जो स्कूल होता है, ग्रुप जो होता है, उसको हम स्कूल बोलते हैं। तो दिस इज फिश, फिश आपका एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर और प्लूरल में फिश ही यूज होगा, फिशेज नहीं होगा। और एक और बता देती हूँ आपके लिए, डियर, हिरन जिसको आप बोलते हैं, ये भी सिंगुलर और प्लूरल में सेम ही यूज होता है, कभी आप डियर्स नहीं बोलेंगे। तो ये कुछ फन फैक्ट है आपके, जो कि कुछ वर्ड्स मैंने आपको बताए, इनका एक्चुअली में कोई प्लूरल होता ही नहीं है। डियर्स अगर कोई बोलता है तो दैट इज रॉन्ग, वो गलत माना जाएगा। सो फिश, डियर, शीप एंड हेयर, इनको आप ध्यान रखना, 4 ही वर्ड्स बताए हैं मैंने, इनका कोई प्लूरल होता नहीं है। दिस मच इज इनफ फॉर यू। वैसे तो बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं हिंदी में, बहुत सारे ऐसे भी वर्ड होते हैं जो वाई से एंड होकर उनमें IES नहीं लगता, बट आई थिंक रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो ये रूल्स हैं आपके। ओके, सो दैट्स ऑल। उम्मीद है कि आपको टॉपिक ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, और नेक्स्ट टाइम से आप जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं लिखने में, इंग्लिश लिखने में, प्लूरल लिखने में वर्ड्स के, वो मिस्टेक नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।